हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डी के अमेजिंग नॉलेज पर। आज हम जानेंगे कि कैसे कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई और क्या है इसका महत्व और नियम। अगर यह जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। माना जाता है कि कांवड़ यात्रा का बहुत महत्व है। कांवड़ यात्रा की शुरुआत। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन शुरू होने को है। 14 जुलाई से सावन के महीने की शुरुआत हो रही है। सावन के महीने को श्रावण मास भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि सावन के महीने में ही भगवान शिव माता पार्वती के साथ पुनर्मिलन हुआ था। कहा जाता है कि इस माह में भोलेनाथ को मनाना बहुत ही आसान होता है। इस कारण हर भक्त तमाम तरीके आजमाकर महादेव की कृपा पाने का प्रयास करता है। सावन के महीने में ही कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्त गंगा नदी से पवित्र जल भरते हैं और लंबी यात्रा करके भगवान शिव जी को जल अर्पित करते हैं। इस दौरान श्रद्धालु कांवड़ को जमीन पर नहीं रखते हैं। कांवड़ यात्रा करने वाले भक्त कांवड़िया कहलाते हैं। कहा जाता है कि इससे महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर कामना को पूरा करते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत 14 जुलाई 2022 से होगी और 26 जुलाई 2022 तक चलेगी। यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों के साथ किसी पवित्र स्थान पर पहुंचते हैं और इन्हीं टोकरियों में गंगाजल लेकर लौटते हैं। इस कांवड़ को लगातार यात्रा के दौरान अपने कंधे पर रखकर यात्रा करते हैं। इस यात्रा को कांवड़ यात्रा और यात्रियों को कांवड़िया कहा जाता है। पहले के समय लोग नंगे पैर या पैदल ही कांवड़ यात्रा करते थे। हालांकि अब लोग बाइक, ट्रक और दूसरे साधनों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर हैं कई मान्यताएं। कांवड़ यात्रा को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले त्रेतायुग में श्रवण कुमार अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए कांवड़ यात्रा की थी। वे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर हरिद्वार ले गए थे और वहां जाकर उन्होंने माता पिता को गंगा में स्नान करवाया और वापस लौटते समय श्रवण कुमार गंगाजल लेकर आए और उनके माता पिता ने इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाया। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। इसके अलावा कुछ लोगों का मत है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा जल भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया था। इसके बाद कांवड़ यात्रा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा के नियम। आज के समय में कांवड़ यात्रा कई तरह से की जाने लगी है, लेकिन वास्तव में कांवड़ यात्रा पैदल की जाती है और यात्रा के दौरान भक्तों को कड़े नियमों का पालन करना होता है। कांवड़ यात्रा के दौरान भक्तों को सात्विक भोजन करना होता है। मांसाहार और शराब आदि के सेवन से बचना होता है। रास्ते में कहीं भी कांवड़ जमीन पर नहीं रखी जाती। विश्राम के समय भी कांवड़ को पेड़ पर लटकाना होता है। अगर कांवड़ को नीचे रखा तो उसका उद्देश्य सफल नहीं हो पाता। ऐसे में दोबारा गंगाजल भरकर यात्रा शुरू करनी पड़ती है। कांवड़ यात्रा के दौरान आपने जिस मंदिर में अभिषेक करने का संकल्प लिया है, वहां तक आपको पैदल चलकर जाना होता है। कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा नियमों के साथ पूरी करने पर मन्नत जरूर पूरी होती है। कांवड़ यात्रा में भूलकर भी न तोड़ें ये नियम, शिवजी हो जाएंगे नाराज। सावन के में माना जाता है भगवान शिव का जलाभिषेक करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। कांवड़ ले जाते समय कुछ भी जरूरी होते हैं। अगर इन्हें तोड़ा तो नाराज भी हो सकते हैं। गंगाजल लाने और उससे शिवलिंग का अभिषेक करवाने तक का यह पूरा सफर पैदल और नंगे पांव करते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू करते ही कांवड़ियों के लिए किसी भी प्रकार का नशा करना वर्जित होता है। यात्रा पूरी होने तक उस व्यक्ति को मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से परहेज करना होता है। बिना स्नान किए कांवड़ को हाथ नहीं लगा सकते। इसलिए स्नान करने के बाद ही कांवड़िए अपने कांवड़ को छू सकते हैं।
कावड़ को चमड़े की किसी वस्तु का स्पर्श, वाहन का प्रयोग, चारपाई का उपयोग, ये सब कावड़ियों के लिए वर्जित कार्य है। इसके अलावा किसी वृक्ष या पौधे के नीचे भी कावड़ को रखना वर्जित माना गया है। कावड़ ले जाने के पूरे रास्ते भर बोल बम और जय शिव शंकर का उच्चारण करना फलदायी होता है। कावड़ को अपने सिर के ऊपर से लेकर जाना भी वर्जित माना गया है। इन सभी नियमों का पालन करना जरूरी है और इसके लिए कावड़ियों की संकल्प शक्ति की मजबूती होनी। कहा जाता है जो ऐसा नहीं करते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित है। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहे और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।